नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। बापूनगर में रहने वाले युवक को 3 लोगों ने घर के सामने से निकलने की बात को लेकर चाकू से किया हमला। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापूनगर में रहने वाला राज बीडी क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करता है। कल रात को जब वह घर लौट रहा था तब 3 युवकों ने उसे फोन लगाया और गार्डन के पास रुकने को कहा। तीनों युवक आए और राज के साथ मारपीट शुरू कर दी। राज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घर के सामने से निकलने की बात को लेकर तीनों युवकों ने मारा है। फिलहाल युवक का उपचार चल रहा है। वहीं चिमनगंज थाना पुलिस मामले की जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे युवकों ने चाकू से हमला किया है, लेकिन पुलिस लाठी डंडों से मारपीट की घटना का प्रकरण दर्ज कर रही है। युवक ने बताया कि मुझे चाकू से मारा गया, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। फरियादी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जाति विवाद के चक्कर में विवाद हुआ है। मैं कल रात को दुकान से घर आ रहा था तो मैं बापूनगर चौराहे पे खड़ा था तो ये पहले आदित्य चौधरी का फ़ोन आया मेरे पास। तो उसने पूछा कहाँ है, तो मैंने लोकेशन दे दी मेरी। उसके बाद ये आए, तीन जने आए और इन्होंने मेरे को मारा चाकू वाकू से। फ़ोन भी छीन लिया मेरा और वो 3 दारू भी रखे थे तीनों ने। तो क्यों मारते, वो कारण क्या माना? वो जाति विवाद के चक्कर में मारा। वो बोलते हमारी गली तरफ से निकला मत कर, और बोले नीची जाति के तो छिड़ाते हैं। क्या नाम है आपका? राज गुजरवाल। जिन्होंने मारा गुटी करी कौन लोग हैं? एक आदित्य चौधरी, एक शुभम मराठा और एक देवेंद्र परिहार। कहाँ पर रहते हैं? ये बापूनगर में ही रहते हैं। और जो राजीव नगर विवाद क्या हुआ? गार्डन पे, बापूनगर गार्डन पे चाकू से। कितने चाकू मारा? ये 5 चाकू साथ में और 8-9 चाकू इस पैर में। वो एफआईआर दर्ज भी नहीं करी। कल रात को पापा गए थे तो उनने बोले चाकू से नहीं मारा, बोले पाइप और डंडे से मारा। कौन से थाने के मामले? चिमनगंज थाने में। आपका नाम? राज गुजरवाल। क्या काम करते हैं? मैं दुकान पे जाता हूँ, कौन सी दुकान? बीडी मार्केट। कृषि उपज अनाज मंडी में दीपावली के उपलक्ष्य में मुहूर्त पर सोयाबीन 8,551 रुपये प्रति क्विंटल में नीलाम हुआ। गेहूं 3,651 रुपये, मक्का 5,101, ज्वार 4,551 और डॉलर चना 16,113 रुपये प्रति क्विंटल नीलाम हुआ। पहले ड्रॉ निकाला गया था। सोयाबीन नीलामी के लिए जवासिया के राजेश का ड्रॉ निकला। गेहूं में संतोष कुमार पवासा, ज्वार बेरूगढ़ के बद्रीलाल, आजमपुरा के चंदर सिंह का ड्रॉ निकला। इस दौरान उज्जैन अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने कहा कि मंडी किसानों की वजह से ही चल रही है। किसान अन्नदाता हैं, उनकी उपज आने से मंडी और उज्जैन शहर में रौनक रहती है। सभी व्यापारियों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी उपज की नीलामी ईमानदारी से हो, तौल में भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, यह व्यापारियों की जिम्मेदारी है। वहीं अब बड़ा कांटा लगने की किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सही तरीके से भरी ट्रॉली खाली का वजन कराएं। इसके अलावा उनकी उपज में भी अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा अनाज ऊपर हो वैसा ही नीचे भी निकालना चाहिए। इससे दोनों पक्षों का भरोसा आपस में बना रहता है। उन्होंने हमाल तुलावटी संघ की हमाली दर बढ़ाने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि जब भी मंडी में अनाज तिलहन संघ के व्यापारी और तुलावटियारियों की बैठक होगी, हमाली की दर बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले प्रकाश तलनेरा, हजारी लाल मालवीय, अनिल गर्ग आदि ने भी अपने विचार रखे। मंडी में मुहूर्त यहाँ गणेश जी में महाआरती और 56 भोग की आरती के बाद में यहाँ पर मुहूर्त हुआ, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भाव यहाँ पर सभी अनाज के मिले। सोयाबीन यहाँ पर 8,551 रुपये बिका, ज्वार 4,651 रुपये, मक्का 5,101 रुपये और डॉलर चना अपने 16,113 रुपये, गेहूँ 3,651 रुपये। बहुत ही अलग ही सर्वश्रेष्ठ भाव पूरे भारत के यहाँ पर मिले हैं। और इस अवसर पर पूरे भारतवासियों को और सभी अन्नदाताओं को अनाज तिलहन संघ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत। उज्जैन विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला किसी अन्य महिला के नाम से फर्जी वोटिंग के लिए पहुंची थी। बूथ पर मौजूद कांग्रेस के अभिकर्ता ने पहचान कर महिला के वोटिंग करने पर आपत्ति दी। इसके बाद महिला को वोट नहीं डालने दिया। बाद में महिला को थाने पहुंचा दिया। पीठासीन अधिकारी ने भी फर्जी वोटिंग करने की लिखित शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी अनिल जैन कालूखेड़ा और कांग्रेस की महिला प्रत्याशी के पति बीच फर्जी वोट डलवाने के विरोध को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए चल रहे मतदान के दौरान
शाम होते होते विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 के पोलिंग बूथ क्रमांक 165 पर मौजूद अभ्यर्थी माया त्रिवेदी के अभिकर्ता जितेंद्र परमार ने वोटिंग करने पहुंची महिला लीना जैन को फर्जी नाम से पकड़ा। महिला मतदाता सूची में 71 नंबर पर दर्ज ईशा के नाम से फर्जी रूप से वोट डालने आई थी। कांग्रेस अभिकर्ता परमार ने आपत्ति लेते हुए कहा कि जिस मतदाता के नाम से वोट डालने महिला को लाया गया है वह यह नहीं है। सत्यता सामने आई तो महिला ने किसी पिपाड़ा द्वारा यहां लाने का हवाला दिया। भाजपा द्वारा फर्जी वोटिंग के लिए बूथ तक भेजने की सूचना मिलने के बाद यह हंगामा हो गया। इसी बीच महिला जिस व्यक्ति के साथ आई थी वह भी वहां से भाग गया। अभिकर्ता परमार ने बताया कि इस मामले में पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी। इसके बाद अधिकारी ने भी महिला फर्जी नाम से वोट डालने की लिखित शिकायत की। बता दें कि वार्ड क्रमांक 19 के बूथ क्रमांक 165 पर क्षेत्र के करीब 900 वोटर हैं। कांग्रेस अभिकर्ता परमार यहां आने वाले वोटरों की पहचान के लिए ही बैठे थे। वह दूसरी ओर फर्जी वोट डलवाने का विरोध राजेश त्रिवेदी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेरी माता जी का देवलोक गमन 2020 में हो चुका है, जिनका वोटिंग में डिलीट करवा चुका हूँ। तो वोट डिलीट हो चुका, BLO से वो वोट डिलीट करवाया मैंने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बेच लगाकर बूथ के अंदर एक बुजुर्ग महिला को बरगला कर, जिसने कहा कि फूल वाले ने मुझे 500 रुपये दिए हैं वोट डालने के। मेरी माता जी के नाम की पर्ची लेके आता है और उन बुजुर्ग महिला को लेके आता है और वोट डलवाने की कोशिश करता है। चूँकि हमारे पोलिंग एजेंट बहुत मुस्तैद बैठे थे कांग्रेस के, तो वहाँ हंसाफ खान और राजा ठाकुर बैठे थे, जो कि मेरी माता जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा कि तो हमारे लाला भैया की मम्मी, इनका वोट आप कैसे डालने आ गए यहाँ पे। तत्काल मुझे भी खबर हुई, मैं भी तत्काल पहुँचा और उसको वहीं तत्काल पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहाँ का स्टाफ वगैरह बोलता है कि ये वोट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी FIR नहीं होगी, सिर्फ आप आवेदन दे दो। मैंने आवेदन दिया है पीठासीन अधिकारी के नाम का। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में माथुर वैश्य धर्मशाला में प्रत्याशी के पति श्री राजेश त्रिवेदी जी ने बीजेपी की फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा, तो उनके साथ अनिल जैन कालू हेड़ा ने अभद्रता की और गाली गलौज की। बूथ नंबर हमारा 19 वार्ड क्रमांक 19 का बूथ नंबर 166 पे फर्जी मतदान को पकड़ा डॉक्टर जितेंद्र परमार ने, वो विषय। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से पूरे शहर के अंदर फर्जी वोटिंग कराई। प्रशासन से यही कार्रवाई चाहता हूं कि जो जहां भी बूथ पे फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़े की जांच की जाए। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। Contact 930 399 3005.
या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी धर्मनगरी में हमेशा कुछ न कुछ धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु आयोजन करते रहते हैं। इन्हीं आयोजनों में एक अनूठा आयोजन यहाँ श्री शीतला माता गौशाला के अंदर देखने को मिला, जिसमें 521 गायों को 56 भोग की प्रसादी सदर सम्मान खिलाई गई। उज्जैन की अनाज मंडी समिति द्वारा लाभ पंचमी के शुभ मुहूर्त पर ही आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अनाज मंडी के व्यापारियों ने मिलकर गौ माता के लिए 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर आज प्रातः गौशाला में आकर के पहले भगवान गोकुल वासी कृष्ण की पूजन अर्चन करने के उपरांत सजाए गए समस्त 56 प्रकार के दलहन अनाज को गौ माता को बड़े ही सम्मान तथा और प्यार के साथ खिलाया गया। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इन्हें भोजन कराने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए यहाँ के व्यापारियों ने अनाज या विशेष आयोजन किया गया। वैसे तो 56 भोग अन्नकूट का आयोजन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के मंदिर से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात अन्य मंदिरों में भगवानों को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, लेकिन गौ माता के लिए यह एक अनोखा आयोजन आज यहाँ श्री शीतला माता गौशाला में महंत बालकृष्ण दास जी के सानिध्य में किया गया। मंडी व्यापारी एसोसिएशन के तत्वाधान में
101 ट्राली अनाज के भूसे की भी देने की घोषणा की गई। पिछले वर्ष भी श्री शीतला माता गौशाला अंकपातमर 56 भोग का गौ माता को भोग लगाया गया और इस वर्ष भी आज लाभ पंचमी पर मंडी के जो शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में आज गौ माता को 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। और ये मंडी एसोसिएशन के द्वारा जो पहल की जा रही है एक ये बहुत ही एक अनूठी पहल है कि जो कि गौ माता की रक्षा के हेतु आपके द्वारा गौ माता को 56 भोग लगाया जा रहा है। और ये 56 भोग भारत में सबसे ऐसा अनूठा कार्य है, प्रथम कार्य है कि जो उज्जैन में शीतला माता गौशाला पर ये काम हो रहा है। ये मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हमारे हैं गोविंद जी खंडेलवाल की प्रेरणा से यहाँ पर ये 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर शीतला माता गौशाला में 500 से अधिक गौ माता की यहाँ पर सेवा हो रही है और सेवा सभी शहरवासियों के सहयोग से यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है। ट्राली भूसा देने की भी बात कही। हाँ, अभी मंडी एसोसिएशन द्वारा जो है शीतला माता गौशाला में 101 भूसा की ट्राली के लिए अभी यहाँ पर हमारे जो मंडी अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा की गई है। और ये गौ माता की रक्षा के लिए एक बहुत ही अनूठा कार्य है। अगर इस प्रकार सभी संकल्प ले लें तो गौ माता की रक्षा कोई भी गौ माता इस प्रकार जो है दर दर नहीं भटकेगी। महंत बालकृष्ण दास, शीतला माता गौशाला संचालक। पिछले वर्ष हमने गौ माता का अंकुर जब हम दीपावली मुहूर्त समारोह हमारे मंडी का करते हैं, क्योंकि वो मंडी में भी जो अनाज आता है वो गौ माता, वो किसान और इनका ही रहता है। तो पिछले वर्ष विचार किया गया कि क्यों ना हम सबसे पहले हमारे कार्य की शुरुआत गौ माता के अंकुर उनको 56 भोग लगाया जाए। तो विगत वर्ष भी हमने 56 भोग लगाया था। इस वर्ष उसको और बड़े स्वरूप में यहाँ पर हमने किया है शीतला माता गौशाला में। और हम यही सभी सनातन धर्मियों से और सभी मानव जाति सभी से निवेदन करते हैं कि गौ माता के लिए, गोवंश के लिए समर्पित रहें और गोवंश के लिए हम पूरे साल कुछ न कुछ हम अपने उनके निमित्त यहाँ पर करते रहें। तो पूरे नगर में और पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में गौ माता की जो दुर्दशा रही वो नहीं हो, और इसी प्रकल्प को लेकर हमने यहाँ किया है। इस बार हमारे मंडी के व्यापारियों ने ये सब काम किया है और अभी यहाँ पर यहीं पर एक और संकल्प लिया है कि सभी के मंडी के व्यापारियों से एक एक ट्राली भूसा लेकर और यहाँ पर दिया जाएगा, जिसका 101 ट्राली भूसा भी यहाँ इस वर्ष हम यहाँ पर प्रदत्त करेंगे। और गौ माता के बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए कि उनके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं और वो करना चाहिए। और एक अनूठा कार्य है, पूरे हिंदुस्तान में हमने पिछले बार शुरुआत करी थी और इस बार भी इसको कायम रखा है और आगे भी निरंतर हम गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान कनीपुरा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में पोलिंग बूथ के बाहर खड़े युवक के साथ की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान जिले में कई जगह पर हल्के विवाद देखने को मिले, लेकिन चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानीपुर में भाजपा और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जमकर मारपीट कर दी। मामले में कांग्रेस समर्थक युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मामले को बल प्रयोग करते हुए शांत करवाया था। छोटे भाई अभिजीत से विवाद हो रहा था पोलिंग पे, फर्जी वोटिंग को लेके। रवि जाट ने इसके साथ हाथापाई की और 4-5 जनों और इसके साथ मारपीट कर रहे थे। मैं बीच बिचाव में गया तो मेरे सिर पे लकड़ी से वार किया उन्होंने। कौन से बोर्ड पे इस प्रकार विवाद हुआ? हाँ, कौन से बोर्ड पे विवाद हुआ? 216 मतदान क्रमांक कानीपुरा। तो कौन लोग हैं जो जिन्होंने आप लोगों को मारा-गोटी, कौन सी पार्टी से? क्या बीजेपी पार्टी से हैं। रवि जाट, अरुण जाट, घनश्याम जाट, राधेश्याम जाट। क्या करवा रहे थे? फर्जी वोटिंग करा रहे थे। तो आप लोगों ने पकड़ा तो मारा-गोटी कर दी? हाँ, अभिजीत के साथ मारा-कुटी करी। मैं बीच में गया तो मेरे को लकड़ी से सिर में वार किया। क्या नाम है आपका? करण जाट। कहाँ पर रहते हो? कानीपुरा। क्या काम करते हो? प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अभी रिपोर्ट कहाँ पर? चिमनगंज थाने में। लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उज्जैन जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के 52 उम्मीदवारों को राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम को रखा गया है। शनिवार सुबह 6:50 पर सबसे अंत तराना विधानसभा क्षेत्र की स्ट्रांग रूम को सील किया गया। विधानसभा के लिए शुक्रवार को जिले में 78.3% मतदान हुआ है।
सबसे ज़्यादा मतदान बड़नगर में 83.10% और सबसे कम उज्जैन दक्षिण में 69.90% हुआ। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जिले की 7 विधानसभा की ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। 2 सीटों पर निर्दलीय भी दम दिखा रहे हैं। ईवीएम के सुरक्षा व्यवस्था के अपने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। उसमें 3 टियर सिक्योरिटी कॉर्डन है। पहला टियर सीएपीएफ का होता है जो इनर सर्किल होता है, उसके बाद फिर एक स्टेट की आर्म फोर्स और थर्ड में जनरल पुलिस का होता है। और ये भी सुविधा है कि प्रत्याशी या उनके अधिकृत व्यक्ति एक सीसीटीवी पे डिस्प्ले होता है, वहाँ पे वो 24 घंटे रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कितनी सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है, क्या क्या सुरक्षा को? तो उसके नियम 1 प्लाटून की रहती है, वो उसके नियम बने हुए हैं, उसी हिसाब से सुरक्षा दी गई। सर 3 तारीख के क्या कुछ व्यवस्था है? इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रतिदिन आके निरीक्षण करना है, दोनों सुबह शाम, या तो मैं करूं या कोई अधिकृत व्यक्ति करे, तो वो प्रक्रिया भी होगी। सुरक्षाकर्मी कितने हैं सर? 3 टियर में एक प्लाटून है, काफ़ी पूरे सुरक्षाकर्मी जो ईवीएम की सुरक्षा में लगे होंगे 50 से ज़्यादा है। सर ये जो 3 तारीख को आ रही है सर, वो मतगणना के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए? आज स्क्रूटनी के बाद ये प्रक्रिया चुनाव की जो मतदान की होती है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर मतगणना की तैयारी होगी। सर कितना मतदान हुआ है पूरे उज्जैन जिले की बात करें तो किस तरह? देखिए अभी तो स्क्रूटनी में ये फाइनल फिगर आ जाएगा, लेकिन जो फिगर हम लोग बता रहे हैं मोरलेस वही फिगर है, क्योंकि वो भी सीधे मतपत्र लेखा से लिया गया है। कितना है? तो 78.5 के आसपास है, और इसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है, तो पोस्टल बैलेट भी जुड़ेगा, तो मुझे लगता है 79% से ऊपर जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। बसाया है धड़कन में सावरे, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था।
मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, प्रीगंज के पास, उज्जैन।